कल हमने मुख्य क्रिया बनाने का 5वां नियम पढ़ा था, नियम नंबर 5। अब कल से आगे शुरुआत करते हैं। आज नेक्स्ट आएगा आपका रूल नंबर 6, छठवां। 5वां नियम जो अंतिम हमने पढ़ा था उसको मैं एक बार आपके सामने दोहरा देता हूं। 5वां जो नियम था वो हमारा था कि यदि किसी क्रिया के अंत में IND आता है तो जब उसकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो अंत में जो IND होती है उस IND में से I को हटा देते हैं और जहां से हम I को हटाते हैं उसी स्थान पर OU का प्रयोग करते हैं। इस तरह से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही बनाई जाती हैं। अब आपका रूल नंबर 6 आएगा। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था लास्ट डे कि IND और END दोनों ही नियम एक होते हैं, लेकिन एक में से I को हटाया जाता है, लेकिन एक में से D को हटाया जाता है। अब देखो, अब छठवां नियम क्या आता है आपका कि यदि ऐसी कोई भी हमारी क्रिया आती है जिसके अंत में END आता है, जब IND आया तो IND में से हमने I को हटाया, लेकिन जब अंत में END आता है तो उस END में से हम जो अंतिम शब्द होता है D, उस D को हटाते हैं और जहां से हम D को हटाते हैं उसी स्थान पर T का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से D के स्थान पर T का प्रयोग करने से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही बनाई जाती हैं। अब किस तरह से इसको लिखेंगे वो देखिए। यदि किसी क्रिया के अंत में END, 3 शब्द होते हैं, तीनों शब्द लगातार आते हैं, ध्यान रखना। कोई भी शब्द आगे पीछे नहीं होता है कि E कहीं, N कहीं, D कहीं। हमारे जो तीनों शब्द होते हैं वो तीनों शब्द लगातार आते हैं और तीनों ही शब्द किसी भी क्रिया के अंत में आते हैं। ना आरंभ में होते हैं ना मध्य में होते हैं, हमेशा ये तीनों जो शब्द होते हैं वो वाक्य उस क्रिया के अंत में आते हैं। END दिया हुआ है तो ऐसी क्रियाओं की सेकंड एवं थर्ड फॉर्म बनाते समय अंत में दी गई END में से D को हटा देते हैं। ध्यान रखना है, जो END दिया हुआ होता है तुम्हारा, उस END में जो अंतिम शब्द होता है D, उस D को हटा देते हैं। और मैंने जैसे आपको अभी बताया कि जहां से हम D को हटाते हैं उसी D के स्थान पर T का प्रयोग करते हैं तथा इसके स्थान पर T का प्रयोग किया जाता है। ये आपका रूल नंबर 6वां आता है कि दोबारा से एक बार फिर सुनेंगे। आपके सामने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी क्रिया है जिसके अंत में END आता है तो जब उसकी हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हमारा जो तीनों शब्द होते हैं END, उसमें से हम केवल अंतिम शब्द जो होता है D, उस D को हटाते हैं और जहां से हमने उस D को हटाया उसी स्थान पर हम T का प्रयोग करते हैं। इस तरह से उसकी सेकंड
और थर्ड फॉर्म दोनों बनाई जाती हैं। अब इसके एक एग्जांपल लिखिए। जैसे हमने एक उदाहरण लिखा सैंड और एक लिखा हमने वैंड। नियम देखिए पहले, और नियम को पढ़ने के बाद आप इन दोनों ही वर्ग की सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। देखो कैसे, अंत में ये जो क्रियाएं दोनों, इन दोनों ही क्रियाओं के अंत में ईएनडी दिया हुआ है, ध्यान से समझते हुए। इन दोनों ही क्रियाओं के अंत में ईएनडी दिया हुआ है। जब हम सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो ये जो ईएनडी होती है, इस ईएनडी में से केवल जो हमारा अंतिम शब्द है डी, इस डी को हटाएंगे, और जहां से हमने डी को हटाया, जहां से हमने अपना अंतिम शब्द डी हटाया, उसी डी के स्थान पर हमने लिखा टी। इस तरह से इसकी सेकंड फॉर्म बन जाएगी और यह इसकी थर्ड फॉर्म होगी। इसी तरह से हम इसकी बना सकते हैं। अंतिम शब्द है डी, ईएनडी में से, तो इसको हमने डी को हटाया, डी के स्थान पर टी लिखा। इसी तरह से इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों बन जाएंगी। तो ये नियम नंबर हमारा 5वां आता है, 6वां आता है। अब 6वें से आगे 7वां। अब 7वां नियम जो क्या आएगा हमारा, उसको एक बार सुनेंगे सभी ध्यान से, कि जो 7वां नियम है अपना, उसमें क्या है कि मान लीजिए ऐसी कोई भी क्रिया आती है जिसके अंत में या तो डी आता है या टी आता है, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, डी या टी। उस क्रिया के जो अंतिम शब्द होंगे, उस अंतिम शब्द में या तो तुम्हारा डी होगा या तुम्हारा टी होगा। लेकिन इन दोनों से पहले यदि तुम्हारी डबल ई आती है, ध्यान रखते हुए कि अंतिम शब्द उस क्रिया के या तो डी हो या टी हो, एवं इन दोनों शब्दों से पहले यदि डबल ई दी हुई हो, तो हम क्या करते हैं, पहला काम क्या करते हैं, जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो ये जो डबल ई होती है, इस डबल ई में से एक ई को हटा देते हैं। बस केवल एक काम करना है, जब ऐसी क्रियाओं की हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, ऐसी क्रियाओं की कि जिनके अंत में डी या टी होता है और इन दोनों से पहले डबल ई होता है, तो केवल हमें एक काम करना है कि ये जो डबल ई होती है, इस डबल ई में से केवल हमें एक ई हटानी है, और इस तरह से उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही बन जाती हैं। देखिए किस तरह से लिखते हुए इसको ध्यान से, कि यदि किसी क्रिया के अंत में, यदि किसी क्रिया के अंत में डी या टी, दो शब्द हमने जैसे अभी आप लोग को बताया था कि अंत में डी या टी दिए हुए हैं, तथा इनसे पहले जो दोनों शब्द हमने लिखे ना, डी और टी, इनसे पहले ध्यान रखना है डबल ई, सिंगल नहीं आएगी, डबल ई आएगी, ध्यान रखना। इनसे पहले डबल ई दी हुई हो तो ऐसी क्रियाओं की सेकेंड एवं थर्ड फॉर्म बनाते समय सेकेंड एवं थर्ड फॉर्म बनाते समय दी गई, ध्यान रखना है, डी या टी को नहीं हटाते हैं, वो तो जहां पे होते हैं वही रहते हैं, केवल जो डबल ई होती है इसमें से हटाते हैं। दी गई डबल ई में से एक ई को हटा देते हैं। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे सिंगल ही लिखा है,
डबल ई यहाँ पे लिखा है, अब हटानी हमें एक ही है, तो इसीलिए मैंने केवल यहाँ पे सिंगल ही लिखा है, ना कि डबल। तो सेकंड एवं थर्ड फॉर्म बनाते समय दी गई डबल ई में से एक ई को हटा देते हैं। इस तरह से हमें इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनानी है। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कैसे। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिखा फील्ड और एक एग्जाम्पल हमने लिखा मी। आप देखिए दोनों एग्जाम्पल हमारे पास हैं, दोनों ही शब्द हमने यहाँ पे लिखे थे। कैसे कि यदि किसी क्रिया के अंत में या तो डी आ जाए या टी आ जाए, कोई भी आए, डी भी हो सकता है टी भी हो सकता है, लेकिन मेन चीज क्या है, इन दोनों से पहले डबल ई होती है। जब इस तरह से हमारी कोई भी क्रिया आती है, यानी कि नियम के तहत अंत में डी हो या टी हो तथा इन दोनों से पहले डबल ई हो, तो जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो केवल एक काम करना है, क्या कि ये जो डबल ई होती है इसमें से एक ई को हटा दो और अंतिम शब्द आ गया डी, बस और कुछ नहीं करना है। इस डबल ई में से एक ही हटानी है। इसी तरह से आपकी इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका मीट। इसी तरह से आप इसकी बनाओ, एम डबल ई में से एक ई को हटाओ और अंतिम शब्द आ गया टी। इसी तरह से इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो ध्यान रखना है कि हमारे दो नियम है, नंबर 6वां और 7वां। इस तरह से इन क्रियाओं की हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। आप सभी विद्यार्थी जो भी के माध्यम से आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सभी 1 मिनट के लिए इसको उतारेंगे अपनी अपनी कॉपियों में। अब 7वें के बाद देखो नियम नंबर 7वां और 6वां अपना हो गया। अब आएगा आपका 8वां, इससे आगे। आप देखिए 8वां जो अपना नियम है, अब 8वां नियम क्या है, पहले उसको एक बार थोड़ा सा समझेंगे सभी ध्यान देते हुए ब्लैक बोर्ड की तरफ। देखो 8वें में क्या होता है कि मान लीजिए ऐसी कोई भी क्रिया है जिसके अंत में या तो एल हो या पी, दो शब्द होते हैं, एक होता है एल और एक होता है पी। यदि उस क्रिया के अंत में या तो तुम्हारा एल आ जाए या पी आ जाए, और ये जो दोनों शब्द हैं, यदि इन दोनों शब्दों से पहले डबल ई आ जाए, ध्यान रखना है, अंत में या तो एल हो या पी दे रखा हो और इन दोनों से पहले डबल ई दे रखा हो, तो जब हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि पहला काम क्या करना है कि ये जो डबल ई होती है इसमें से एक ई को हटाते हैं, ये जो डबल ई होती है इसमें से एक ई को हटाते हैं और एक ई को हटाने के बाद जो अंतिम शब्द होते हैं ना हमारे, एक तो होता है एल या एक होता है पी, इन दोनों शब्दों को हटा देते हैं और जहां से इन दोनों शब्दों को हटाते हैं उसी स्थान पर टी का प्रयोग करते हैं। पहली चीज, इस डबल ई में से एक ई को हटाते हैं और एल या जो पी होता है इसके स्थान पर टी का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारा नियम नंबर 8वां होता है। देखिए, यदि किसी क्रिया के अंत में एल या पी दोनों शब्द होते हैं, या तो एल आए या पी आए, तो यदि किसी क्रिया के अंत में एल या पी दिए हुए हैं तथा इन दोनों से पहले, जो दोनों शब्द हैं एल और पी, इन दोनों से पहले डबल ई, इन दोनों से पहले डबल ई दी हुई है, तो अब कैसे बनेंगे, ये हमारी पहचान सूचक शब्द हो गई, ध्यान रखना है।
पहचान लिया हमने कि इस तरह से क्रिया आएगी हमारी कि अंत में एल या पी होगा और इन दोनों से पहले डबल ई होगा। तो ऐसी क्रियाओं की सेकेंड एवं थर्ड फॉर्म बनाते समय सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते समय दी गई डबल ई, ध्यान रखना हम यहां से, दी गई डबल ई में से एक ई, मैंने यहाँ पे सिंगल लिखा है तो सिंगल को हटाएंगे ना कि डबल को, ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे सिंगल लिखा है, यहाँ पे डबल लिखा है, डबल ही आती है, लेकिन जब वर्ब बनाते हैं, क्रिया बनाते हैं, तो इसमें से एक को हटाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगल लिखा है, ई को हटा देते हैं तथा अंत में दिए गए एल या पी के बाद टी जोड़ देते हैं। एक चीज याद रखना, जो मैंने अभी जस्ट मिनट पहले आपको बताया ना कि एल या पी को हटाते हैं, एल या पी को नहीं हटाते हैं, इसमें केवल हम करते क्या है कि एल या पी के बाद जोड़ते क्या है, टी। ध्यान रखना है, इसको दोबारा से थोड़ा सा उसको वो करते हुए कि एल या पी को हटाते नहीं है, केवल एल या पी के बाद क्या जोड़ते हैं, हम टी जोड़ते हैं। ध्यान रखना, मैंने जो अभी आपको बताया उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो अंत में एल या पी होते हैं उसको हटाते नहीं है, केवल उसके बाद हम टी जोड़ते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे अभी। देखिए, एक लिखा हमने फील, जैसे ए शब्द लिखा हमने फील और एक लिखा हमने स्लीप। अब दो क्रियाएं हमारे पास, दोनों क्रियाओं के नियम सेम है, आपको बताया क्या, दोबारा से फिर सुनिए ध्यान देते हुए कि यदि कोई भी क्रिया ऐसी आती है जिसके अंत में या तो एल होता है या पी होती है, या तो एल होता है या पी होती है, तथा इन दोनों से पहले डबल ई, जैसे हमने लिखा उसी अनुसार है। ध्यान रखना कि अंत में एल या पी और इन दोनों से पहले डबल ई। तो जब सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो क्या करना है हमें, पहला काम कि ये जो डबल ई है इसमें से एक को हटाना है, एक आएगी एक हट जाएगी, और अंतिम जो शब्द होगा एल, उसके बाद जोड़ेंगे टी। ऐसी इसकी थर्ड फॉर्म होगी। इसी तरह से जो सेकंड वर्ब है उसकी बना दो, एस एल, डबल ई है, एक को हटा दो, पी आ गया और पी के बाद टी जोड़ दिया। इस तरह से इसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो ध्यान रखना है, जो नियम नंबर 8वां है, अगर इस तरह से हमारी कोई भी वर्ब आती है, अंत में एल या पी आता है, उससे पहले डबल ई आती है, तो पहला काम क्या करते हैं कि डबल ई में से एक ई को हटाते हैं और एल और पी के बाद टी जोड़ देते हैं। ये हमारा नंबर 8वां। अब चेंज करने वाले जो नियम थे वो लगभग आपके नियम कंप्लीट हैं, लेकिन कुछ क्रियाएं हमारी ऐसी भी होती हैं जिनमें केवल हटाया कोई भी शब्द नहीं जाता है, केवल जोड़ा जाता है। समझ लो कि उसमें हम क्या करते हैं कि जो क्रियाएं होती हैं उसके अंत में या तो डी जोड़ते हैं या ईडी जोड़ते हैं। बाकी और किसी भी प्रकार के किसी भी शब्द को हम चेंज या उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। अंत जो वर्ब होती है उसके अंत में या तो डी जोड़ते हैं या ईडी जोड़ते हैं। देखो कैसे, आपको सीधे तरीके से हम लिखा रहे हैं, बता रहे हैं। देखिए कि कुछ क्रियाएं
ऐसी होती हैं जिनके अंत में डी या तो सिंगल डी जोड़ते हैं या ईडी। देखो सिंगल डी कब जोड़ते हैं, जब उस क्रिया के अंत में ई दे रखी होती है, ध्यान रखना। जब उस क्रिया के अंत में ई आती है तो केवल डी जोड़ते हैं। तो डी या ईडी जोड़कर उसकी सेकंड एवं थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। तो इसमें बाकी कोई शब्द याद नहीं रखना है आपको, केवल या तो डी जोड़ते हैं या ईडी जोड़ते हैं। किस तरह से, दो एग्जांपल इसमें देखेंगे। जैसे एक शब्द लिखा हमने डिसाइड, एक शब्द लिखा हमने डिसाइड, और अगले लिखेंगे हम एक के लिए डबल नियम हो जाएंगे आपके, एक में जोड़ेंगे डी और एक में जोड़ेंगे ईडी। और एक लिखा हमने एक्ट। अब ये दो शब्द है हमारे पास। अब देखो इसके अंत में ई लगा हुआ है तो केवल डी जोड़ेंगे, इसके अंत में वॉवल्स है केवल टी है तो इसमें ईडी जोड़ेंगे, डी ई, डी जोड़ दिया, ये इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये है, इसके अंत में आपको ईडी जोड़ना है और इसी तरह से आपकी इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये नॉर्मल सी नियम है आपका। तो इस तरह से आप डी और ईडी जोड़कर भी उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। ये नियम नंबर आपका 9 है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब इसका एक रूल और आता है आपका अंतिम नंबर 10। अभी इसको थोड़ा सा देखेंगे हम, एक बार इसको 8 और 9 नियम को रिवाइज कर देते हैं दोबारा से। ध्यान रखना है कि अंत में 8वां नियम है कि एल हो या पी हो और अंत में डबल ई हो, तो हम क्या करते हैं, उस डबल ई को में से एक ई को हटा देते हैं और एल या पी के बाद टी जोड़ देते हैं। ठीक है ना। इसी तरह से आपका नंबर 9 है। तो ये आपके नियम है, इसको सही बच्चे उतारेंगे। बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो इससे आगे कल आपको बताया जाएगा। अब सही बच्चे इसको उतारेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।